हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी हाल ही में रिलीज हुई हॉरर मूवी पेट सेमेटेरी ब्लड लाइन्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं लिंडसी एंडरसन बेयर और ये उनकी डेब्यू मूवी है एज डायरेक्टर। ये 2019 में आई पेट सेमेटेरी का प्रीक्वल है, यानी कि उससे पहले की स्टोरी। और वो मूवी बेस्ड थी स्टीफन किंग की सेम नाम की नॉवल पर, जिसपे ऑलरेडी एक मूवी आई थी 1989 में, ओरिजिनल पेट सेमेटेरी। चलिए देखते हैं इसमें कोई बात है भी या नहीं, क्योंकि आजकल की मूवीज में होती नहीं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पेट सेमेटेरी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक ओवरऑल बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। यूएस के मेन के अंदर एक टाउन है लडलो, वहाँ पर एक पेट सेमेटेरी है जिसमें मुर्दा जानवरों को दफनाया जाता है, और उसके पीछे एक कठिन रास्ता है जो जाता है सीधा एक एंशिएंट नेटिव अमेरिकन ग्राउंड तक, जो कि इविल है। अगर वहाँ पर किसी डेड पर्सन या जानवर को दफनाया जाए तो वो फिर से जिंदा होकर वापस आ जाता है, लेकिन जैसा गया था वैसा नहीं, वापस आता है इविल। नॉवल में उस ग्राउंड के बारे में बताता है जड क्रैंडल, जो कि ओरिजिनल मूवी में ये था और 2019 वाली में ये। इस मूवी में जड हमें अपनी जवानी की बात बता रहा है जब उसे खुद उस ग्राउंड के बारे में पता चला था। पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मूवी के हिसाब से उस पेट सेमेटेरी का इतिहास क्या है, और ये भी जड ही बता रहा है। तो कई सौ सालों पहले वो पेट सेमेटेरी बनाई थी वहाँ के नेटिव अमेरिकन ट्राइब मिकमैक ने, और बनाने का रीजन ये था कि वहाँ पर दफनाए गए जानवरों की आत्माएं उन्हें बचाएं जंगल में घूमने वाले एक इविल से, जो कि नॉवल के हिसाब से है वेंडिगो। इसलिए सेमेटेरी के पीछे जो जंगल का रास्ता जा रहा है उसे ब्लॉक किया गया ताकि कोई भी उस इविल ग्राउंड तक ना जा सके। तो अब आप समझे कि पेट सेमेटेरी अच्छा ग्राउंड है और उसके पीछे जाकर जो ग्राउंड आता है वो है इविल। यहाँ पर जड अपनी फेमस लाइन बोलता है जो कि इस फ्रेंचाइज की टैग लाइन है, समटाइम्स डेड इज बेटर। और क्यों, वो आप मूवी देख के समझोगे। तो अब आते हैं जड की स्टोरी पर। ये बात है 1969 की, 2019 वाली मूवी के इवेंट्स के 50 साल पहले, जब जड एक जवान लड़का था और वो अपनी गर्लफ्रेंड नॉर्मा के साथ अपने टाउन लडलो को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। बाद में जाकर नॉर्मा ही उसकी वाइफ बनी। जड के पेरेंट्स थे डैन और कैथी। अब कैथी ऐसा नहीं चाहती थी कि जड जाए, लेकिन डैन पूरी तरह जड के साथ था। वैसे डैन का सिर्फ एक ही काम था, पूरे दिन घर के बाहर चेयर पर बैठकर सिगरेट फूकना। खैर, पिछली रात इस टाउन में कुछ हुआ है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। बिल नाम के आदमी का बेटा टिमी वियतनाम वॉर में गया था और वापस आई है उसकी बॉडी। तो बिल ने टिमी की लाश को उसी ग्राउंड में ले जाकर दफना दिया, जिससे वो उसी वक्त दोबारा जिंदा हो गया, और आते ही उसने मार डाला अपने डॉग को। इससे साफ हो गया कि जो वापस आया है वो बिल का बेटा नहीं है। पर इस ग्राउंड की एक खास बात है कि जो भी डेस्परेट होता है उसे ये अपनी तरफ खींच लेता है। भले ही कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, ये ग्राउंड ऐसे हालात भी पैदा कर सकता है कि वो इसके पास आने को मजबूर हो जाए। यही वजह है कि डैन जड को इस टाउन से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि अगर आपने पेट सेमेटेरी देखी है तो आपको पता ही होगा कि आगे जाकर जड इसी ग्राउंड की वजह से मरेगा। और टिमी का जिक्र 2019 वाली मूवी में भी हुआ था, बताकर नहीं बल्कि दिखाकर। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। खैर, जड कुछ सामान लेने मार्केट में जाता है तो वहाँ उसकी जेब से एक फोटो गिर जाती है, जिसमें हम देख पाते हैं जड, टिमी और मैनी को, और ये तीनों बचपन में जिगरी यार थे, लेकिन अब नहीं। तभी जड की मुलाकात हो जाती है बिल से, जो कि सामान लेकर स्टोर से निकला था, और वो सामान है रॉ मीट टिमी के लिए। बिल जड को बताता है कि टिमी वापस आ चुका है। तब जड उसे बताता है कि मैं तो कल टाउन छोड़कर जा रहा हूँ। टिमी के वापस आने की बात जड ने रात को अपने घर में भी बता दी। फिर दोनों बाप बेटे एक आखिरी बार साथ में आइस स्केटिंग देखने गए, जहाँ पर जड को दिखाई दिया मैनी, जिसे बात करनी है नहीं। यहाँ पर हम देख पाए टाउन के शेरिफ को, साथ ही मेयर बेंसन और मार्जरी को, जो कि थोड़े चिंतित थे, पर जड के लिए वो खुश थे। वो बताते हैं कि जब से जड के पूर्वज इस लैंड पर आकर बसे थे, तब से जड पहला है जो इस लैंड को छोड़कर जा रहा है। अगली सुबह अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर वो निकल गया, लेकिन जैसे ही टाउन की बाउंड्री पर पहुंचा, एक कौवा आकर उसकी कार से टकरा गया और टाउन के बाहर वो नहीं निकल पाया। बाहर निकलकर उसने देखा कि कार के एकदम सामने बैठा था टिमी का डॉग हेंड्रिक्स। उसके हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे, क्योंकि कल रात टिमी ने इसे मार दिया था, तो बिल ने इसे भी उसी ग्राउंड में दफना दिया होगा, और अब ये भी आ चुका है वापस।
जड और नॉर्मा उसे पैदल ही उसके घर छोड़ने चल दिए क्योंकि घर पास में था। इस बीच हम देखते हैं मैनी और उसकी बहन डोना को, जो कि एनिमल मास्क बनाती है, वो भी अपने सपनों से इंस्पायर होकर। ये सब अजीब जानवर इसे सपने में दिखाई देते हैं क्योंकि ये दोनों नेटिव अमेरिकन हैं, इस लैंड के मूल निवासी। जल्दी डोना भी इस टाउन से बाहर जाने वाली है अपनी एग्जीबिशन लगाने, और वो चाहती है कि मैनी भी उसके साथ चले, लेकिन वो खुद को समझता है टोटल लूजर। मैनी कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर अचानक उन्हें कुछ आवाजें आने लगी तो दोनों ने जाकर देखा कि एक सनफ्लावर पर बना हुआ था वही पेट सेमेट्री वाला स्पाइरल, और उस पर से खून भी टपक रहा था। ऐसा स्पाइरल बना है उस इविल ग्राउंड पे, बस थोड़ा सा अलग। खैर उसके पास जाने के चक्कर में मैनी प्लांट में फंसकर नीचे गिर गया और एक नुकीले स्टेक उसके हाथ के आर पार हो गई। इधर ये दोनों डॉग को लेकर टिमी के घर पहुंच चुके थे, पर टिमी घर के अंदर से ही जड़ को नीचा दिखा रहा था क्योंकि ये वॉर में नहीं गया इसलिए। इसी बीच उसके डॉग ने अचानक से नॉर्मा के हाथ को जकड़ लिया तो जड़ उसे बोल रहा था कि अपने डॉग को वापस बुलाओ, लेकिन वो बस खड़ा होकर देखता रहा। काफी देर बाद उसने हवा में गन फायर की, तब जाकर डॉग हटा, पर इसके बाद वो डॉग को लेकर वापस अंदर चला गया बिना इनकी हेल्प किए। तब जड़ पैदल ही नॉर्मा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, और अब तो फाइनल हो गया कि अब ये टाउन से बाहर नहीं जा रहे, एटलीस्ट 3-4 दिन तक तो नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन नॉर्मा को हॉस्पिटल में ही रहना होगा। फिर जब वो वहां से निकला तो बाहर उसे मिल गया मैनी, जो अपने हाथ के लिए हॉस्पिटल आया था। फाइनली दोनों ने साथ में बैठकर बात की तो काफी कुछ रिजॉल्व हो गया, और टिमी के बदले हुए बर्ताव के बारे में भी थोड़ी बातचीत हो गई। तो वहां से जड़ सीधा पहुंचा वापस टिमी के घर उससे बात करने, जहां पर टिमी ने एक पिग को अपने हाथों से फाड़ कर खा रखा था। इससे पहले कि जड़ उसके पास जाता, सामने आ गया बिल और टिमी हो गया गायब। बिल भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए वो सीधा पहुंचा अपने घर। उसने पेरेंट्स को भी सब कुछ बता दिया, पर अब उसे जवाब चाहिए था अपने फादर से। बिल की बातों से वो समझा कि उसका फादर कुछ तो उससे छुपा रहा है, और ये सुनकर उसकी मॉम भी उठकर चली गई। पर तभी हमने देखा कि उसके पैर पर काफी गहरे चोट के निशान थे, जैसे किसी ने नोचा हो। वो अपने डैड से जवाब मांग रहा था कि आप मुझे इस टाउन से निकालना क्यों चाहते हो, लेकिन उसके डैड ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर टिमी अपने घर में चूहों को फाड़ कर खा रहा था, और साथ में कुछ सरनेम्स भी लिख रहा था उन लोगों के जिन्हें ये मारेगा। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने ये टाउन बसाया था। ग्रैंडल तो जड़ का परिवार है, बेंसन मेयर है, एंडरसन शेरिफ है, वॉशबर्न मार्जरी है, और आखिर में ये लिख रहा है रिवर, जो कि है मैनी और डोना। खुद ही अपने हाथ से अपनी उंगलियों की स्किन फाड़ कर उसने सभी नामों के ऊपर अपने खून से स्पाइरल बना दिया, यानी कि इन सब को मारकर ये उसी इविल ग्राउंड में दफनाएगा, और ये सब वही इविल इससे करवा रहा है जो इसके अंदर है। सबसे पहले वो पहुंचा मार्जरी के पास, और अपनी अजीब सी बातों से उसने मार्जरी को भी डरा दिया। तो मार्जरी ने फोन किया मेयर के पास और उसे भी सब कुछ बता दिया। तो मेयर ने सीधा बोला कि शायद बिल ने टिमी को उस ग्राउंड में दफनाया होगा। ये सभी उस ग्राउंड के बारे में जानते हैं, और ये साफ पता चल रहा है मार्जरी के घर में लगी न्यूज़पेपर कटिंग से कि ये सब पहले भी हो चुका है। मेयर ने एक मीटिंग बुलवाई, लेकिन तभी मार्जरी के ऊपर अटैक कर दिया टिमी के डॉग ने। इधर मैनी के घर में पार्टी चल रही थी, तभी वहां पर पहुंच गया टिमी, और वो डोना के साथ अजीब हरकतें कर रहा था, इसलिए मैनी ने उसे पीछे किया। तब टिमी बोलता है कि तुम दोनों इस टाउन से बाहर नहीं निकल पाओगे, दोनों यहीं पर मरोगे। उधर मेयर, शेरिफ और डैन मीटिंग में पहुंच चुके थे, और कुछ देर बाद मार्जरी भी आ गई नोचा हुआ फेस लेकर, क्योंकि टिमी के डॉग को इसने मार दिया। ये चारों हल्के में लेने वाली पार्टी नहीं है, सालों से इस टाउन को बचा रहे हैं, और इनसे पहले बचाते थे इनके माँ बाप। डॉग तो गया, अब इन्हें मारना है टिमी को। रात में जड़ आराम से सो रहा था, पर नाइटमेयर्स की वजह से वो अचानक जाग गया। तभी उसने देखा कि विंडो से कोई झांक रहा था। जल्दी से गन लेकर वो बाहर गया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, बस एक सीढ़ी उसकी विंडो पर लगी हुई थी। सामने रोड पर गया तो वहां पर पड़ी थी वही बचपन वाली फोटो, जिसमें तीनों के फेस को सिगरेट से जला रखा था। तभी सामने से एक ट्रक आ गया, जिससे वो बाल बाल बच गया। और ट्रक्स का इस फ्रेंचाइज में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको तब पता चलेगा जब मैं पेट सेमेट्री की वीडियो लाऊंगा। और जब वो वापस अपने रूम आता है तो विंडो से अंदर आते हुए उसे मिलता है मैनी, जो गन देखकर बोल रहा था कि मैनी था, क्योंकि टिमी तो इन्हें बाहर से देख रहा है। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए वो दोनों जाते हैं चर्च में, क्योंकि वहां पर सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। पर इतने में टिमी पहुंच चुका था डोना के पास। उसने डोना को स्टैब कर दिया, लेकिन डोना के पास भी एक चाकू था, जिससे टिमी पर वार करके वो बाहर भागी। लेकिन टिमी ने उसे पकड़कर जान से मार डाला, और इसके बाद उसने डोना को ले जाकर दफना दिया उसी ग्राउंड में। इधर ये दोनों चर्च में पहुंचे
पहुंचे तो प्रीस्ट ने उन्हें सारा रिकॉर्ड दे दिया जिसमें टाउन का पूरा इतिहास मौजूद था। अब हम चलते हैं और ज्यादा पास में। ये बात है 1674 की, जब लडलो नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ इस लैंड पर आया था रहने लायक जगह ढूंढने। फिर लडलो ने बाकी साथियों को मैसेज भेजा तो जल्दी वो सब भी यहाँ पर आ गए, लेकिन लडलो का कोई अता पता नहीं था। आते ही उन्हें पता चल गया था कि ये लैंड ईविल है, क्योंकि यहाँ के नेटिव लोग यहाँ से जा चुके थे। जंगल में से आवाजें आती थी, सपनों में पता नहीं क्या क्या दिखाई देता था, और ये सारा इस लैंड का असर था। उन्हें वो एनिमल बैरियल ग्राउंड मिला जिसे आज कहते हैं पेट सेमेटेरी। ऐसे आगे बढ़ते हुए वो पहुंच गए उसी ईविल ग्राउंड पर जहाँ पर एक नेटिव भी मौजूद था। वो उससे पूछते हैं कि लडलो कहाँ पर है, तो वो बताता है कि तुम्हारे साथ ही नहीं माने, उन्होंने लडलो को इस ग्राउंड में दफना दिया था, तो अब वो इसी ग्राउंड का हो चुका है। लडलो वहीं पास में एक जानवर को फाड़ कर खा रहा था, और जैसे ही एक आदमी उसके पास गया वो उसे भी फाड़ कर खाने लगा। इसके बाद उसने बाकियों पर भी अटैक किया, तो सब ने मिलकर उसे मार दिया, और उसी की याद में इस टाउन का नाम पड़ा लडलो, ताकि उन सबको हमेशा अपनी गलती याद रहे। तो वो ग्राउंड एक मुंह की तरह है जो कि बॉडीज को खाता है, और उसकी भूख कभी मिटती नहीं। खाने के लिए वो विस्पर भी करता है, तभी जंगल में से आवाजें आती हैं, और जो उसकी आवाजों में फंस जाए वो उसे खाना देता है। रिकॉर्ड्स में उन सब आदमियों के नाम भी थे जो यहाँ पर आए थे और जिन्होंने ये टाउन बसाया। वो थे लडलो, वॉसबर्न, एंडरसन, बेंसन, बोशार्ड, क्रैंडल और जॉनसन। इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया जब टिमी इन सब के नाम लिख रहा था। तो वो ईविल इन सब को भी खाना चाहता है, क्योंकि तब ये बच गए थे और आज तक भी बचे हुए हैं, बल्कि यही हर बार उस ईविल को रोकते हैं, और लडलो ने ही उस ईविल को जगाया था। तो जो गलती इनके पूर्वजों से हुई उसे ठीक करना इनकी जिम्मेदारी है। डैन के पास एक जर्नल है जो उसके डैड ने उसे दिया था, और उसके डैड को दिया था उसके दादा ने। उसमें सारा कुछ बता रखा है कि कैसे ये सब शुरू होता है और कैसे खत्म होगा। ईविल को मारा जा सकता है सिर्फ उसकी आंखों पे वार करके। मुझे भी ये नई चीज पता चली। और 2019 वाली मूवी के हिसाब से ये टाउन बसाया गया था 1774 में, जबकि इस मूवी के हिसाब से 1674 में, 100 साल पहले। तो बसने में क्या 100 साल लग गए? कमाल का प्रीक्वल है। खैर, उधर टिमी अपने घर में किसी को चबा रहा था, तब उसे देखकर बिल को एहसास हुआ कि शायद उसने गलती कर दी। इधर जड़ ने अपने डैड के पास जाकर बता दिया कि वो सब कुछ जान चुका है। तब डैन उसे लेकर गया पेट सेमेटेरी में, जहाँ पे कई सारी आवाजें आ रही थी उसी ईविल की। डैन उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये रास्ता ब्लॉक किया था ताकि कोई भी उस ग्राउंड तक ना जाए। ये किसी बीमारी की तरह है जिसे फैलने से हमें रोकना होगा। उधर मैनी अपने घर पहुंचा तो पूरा घर बिखरा हुआ था और डोना घर पे नहीं थी। तभी वहां पर आ गया शेरिफ। डोना तो पहुंची हुई थी हॉस्पिटल में नॉर्मा से मिलने। उसकी हालत देखकर नर्स डॉक्टर को बुलाने चली गई, लेकिन डॉक्टर को मार कर ही वो अंदर आई थी। नॉर्मा उसके पैर को साफ कर रही थी, पर उसकी तो खाली साफ हो गई। ये देखकर नॉर्मा जल्दी से बाहर भागी, तो बाहर उसे मिली डॉक्टर की लाश, जिसे देखकर नर्स भी हैरान थी, और तभी डोना ने नर्स को भी चीर डाला। जब तक जड हॉस्पिटल पहुंचा, डोना नॉर्मा को लेकर जा चुकी थी, और खून से वो लिख कर गई थी फार्म, यानी कि टिमी का घर। तो जड भी जल्दी से वहां पर पहुंचा, और बाकी सब पहले से वहां मौजूद थे। टिमी का हाल देखकर बिल भी इन सब के साइड हो चुका है। अब वो भी इनकी मदद करेगा टिमी को मारने में। प्लान ये है कि ये इस पूरे घर को जला देंगे। आपको बता दूं कि ओरिजिनल मूवी में भी ये टिमी वाली बात बताई गई थी, और उसे भी घर के अंदर जलाकर मारा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जैसा यहाँ पर हो रहा है। खैर, मेयर और मार्जरी चले गए बांड में, शेरिफ बाहर फ्यूल छिड़क रहा था, और बाकी सब चले गए घर के अंदर। काम है नॉर्मा, डोना और टिमी को ढूंढना, पर उल्टा टिमी ने ढूंढ लिया मेयर को, तो इसका खेल तो खत्म हुआ। इसके बाद नंबर लगा मार्जरी का, फिर बारी आई शेरिफ की, जिसके साथ टिमी ने खुद ही पूरे घर को जला दिया। घर के अंदर जड और मैनी का सामना हो चुका था डोना से, और वो बड़े आराम से मैनी के अंदर मैनी कट्स लगा रही थी, पर मैनी जड को बोल रहा था कि गोली मत चलाना, तो गोली चलानी पड़ी डैन को। अब गन्स फेंक कर वो मैनी को संभाल रहे थे, और डैन वो लाइन बोल ही रहा था कि समटाइम्स डैड इज बेटर, लेकिन बीच में ही डोना ने उसकी गन उसी के आर पार कर दी। तब डोना को आंख में शूट किया खुद मैनी ने, पर डैन भी मर चुका। उन दोनों ने देखा कि घर जल रहा था, और तभी उनके पास आया बिल, जो उन्हें बेसमेंट के रास्ते घर से निकाल रहा था। पर टिमी भी तो यहाँ से निकल सकता था। बेसमेंट के अंदर एक टनल थी जो कि टिमी ने बनाई है। उसके एंट्रेंस पर जड को नॉर्मा का लॉकेट मिला, यानी कि नॉर्मा अंदर है, लेकिन असल यानी कि ये है कि ये टिमी की चाल है, जिसे वो समझे नहीं और सीधा अंदर चले गए। लेकिन अंदर और भी कई सारी टनल्स थी, तो वो तीनों हो गए अलग, ताकि जल्दी नॉर्मा को ढूंढ सके या फिर जल्दी मर सके। इसी बीच टिमी
टिमी बिल के सामने आ गया और बिल के पास मौका था, लेकिन उसे याद आ रहा था टिमी का बचपन। वो नहीं मार पाया, इसलिए टिमी उसे मारकर भाग गया। ये देखकर तो ये दोनों भी जल्दी से बाहर निकल गए, जबकि नॉर्मा अब भी टनल में फंसी हुई थी और वो कीचड़ में पूरी तरह समा गई थी जो आ रहा था ऊपर दलदल में से। उसका सांसें लेना भी मुश्किल हो चुका था। इसी बीच टिमी मैनी को खींच कर ले गया और उसे ले जाकर लेटा दिया एक ट्रैप के ऊपर। अब अगर ये हिला या उठने की कोशिश की तो इसके चीथड़े हो जाएंगे। उसे एक फ्लेयर गन देकर जड़ टिमी के पीछे गया, लेकिन टिमी पानी में उसका वेट कर रहा था। अब वो जड़ को अंदर डुबा कर मार रहा था तो मौका देखकर मैनी ने फ्लेयर गन चला दी जो सीधा लगी टिमी की आंख में, जिससे वो मर गया। अब हीरो वाला तो कोई सीन है नहीं, इसलिए नॉर्मा खुद ही फ्री होकर बाहर आ गई। व्हाट, इतना तगड़ा क्लाइमैक्स। खैर इसके बाद जड़ और नॉर्मा टाउन में ही रहने लगे, क्योंकि अब डैन की जगह ले ली जड़ ने। लिटरली अब वो घर के बाहर बैठकर सिगरेट फूक रहा है। अब ये इस टाउन को बचाएगा, और ये एकदम सिली सी बात है, क्योंकि आगे जाकर ये खुद उस ग्राउंड तक किसी को ले जाएगा, जिस वजह से इसकी खुद की भी मौत होगी। एक्सीलेंट। ये दोनों तो नहीं गए, लेकिन मैनी टाउन छोड़कर चला गया डोना के मास्क वगैरह लेकर। तो एक ट्रक के गुजरने के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी की बात करें तो ये एकदम एवरेज थी, और अगर इस फ्रेंचाइज के हिसाब से देखें तो बहुत बेकार। ये एक भूल जाने वाली पिक्चर है। नॉवल के अंदर जड़ के जो किस्से थे उन पे ये फिल्म बनाई गई, पर कई सारी चीजें वीक थी, और असल में स्टोरी तो बहुत छोटी सी थी, फिलर्स काफी ज्यादा थे। स्टोरी तो एक लाइन में अब आप खुद भी बता सकते हो, बाकी सब कुछ मूवी में ऐसे ही था। इसके अलावा प्लॉट होल्स भी थे, और सबसे मेन तो यही है कि जड़ को बचपन में ही उस ग्राउंड के बारे में पता चल गया था जब उसका डॉग मरा था। उसके दोस्त ने उस ग्राउंड के बारे में उसे बताया था, तो जड़ ने उसी दोस्त के साथ अपने डॉग को वहीं पर दफनाया था, जिससे वो वापस आकर उसकी मॉम पर झपट गया था। तब उसके डैड ने उसे फिर से मारा था, और इसका एक हिंट भी हमें दिया गया था जड़ की माँ का पैर दिखाकर, जिसे किसी ने नोचा हुआ था। अब क्योंकि ये 2019 वाली मूवी का प्रीक्वल है, तो लगता है कि बिना मूवी देखे ही इसे लिख दिया, क्योंकि प्लॉट होल्स बातों में भी थे। ओरिजिनल मूवी के हिसाब से अगर देखे तो भी कई सारे प्लॉट होल्स मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं जल्दी उस पे वीडियो लाऊंगा, तो आप खुद ही सब कुछ समझ जाओगे, और ये एरी गैरी मूवीज आप भूल जाओगे। लेजेंडरी मूवी पे लेजेंडरी वीडियो आएगी, पर उसके लिए आपको करने होंगे थोड़े से कमेंट्स, सिर्फ 2000 बिना स्पैमिंग के। देखते हैं कौन कौन वीडियो चाहता है, और क्वालिटी की गारंटी मेरी होगी। खैर अब तक इस फ्रेंचाइज में 4 मूवीज आ चुकी हैं, और आगे इसका क्या होगा वो तो नहीं पता। इस मूवी को भूल जाओ तो बेहतर है, पर आप जरूर बताना कि आपके क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में, और अगर आपने 2019 वाली मूवी देखी है तो जरूर बताना कि आपको वो कैसी लगी। दुनिया उसे हेट करती है ये बता दूं, ओरिजिनल देख लोगे तो आप भी करोगे। खैर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब आपसे कोई नोटिफिकेशन ना छुपाए, जो कि वैसे तो यूट्यूब के काम के अपोजिट है, लेकिन यूट्यूब ये कर रहा है। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, होपफुली VHS 85 के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।